हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन के महत्वपूर्ण सवाल, मतलब कि ऐसे सवाल पढ़ेंगे जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वाली जो 18 जनवरी को होगी उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए भाई, सवाल नंबर है क्या है, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है। क्या भैया, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 12 मीटर है, तब आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई पहले सवाल पहली लाइन पढ़ो और देखो इसको समझो क्या कह रहा है। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर, मतलब वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप क्या है, बराबर। तो आप पहले निकालो भाई वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब आप जानते हो भाई वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। इतनी बात समझ में आई भैया। अच्छा, अब देखिए 4 गुणे, अब देखो ध्यान से वर्ग की भुजा दिया है। देखो यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना भैया 13 मीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी भैया 13, तो 13 चौको 52। मतलब भैया ध्यान देखो तो वर्ग का परिमाप आपको मिल गया कितना 52। अच्छा, यही कह रहा है ना कि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है, मतलब जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही आयत का परिमाप है। मतलब जो 52 आया है आयत का भी परिमाप है ना, यानी हम लिख सकते हैं भैया कि आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 52 मीटर। बात समझ में भैया? कैसे? पहली लाइन कह रहे हैं ना एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है। अच्छा, अब आयत का परिमाप क्या होता है भैया, आप लोग जानते हैं 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बराबर कितना भैया 52, तो 2 टाइम्स। अब देखो भाई लंबाई आपसे पूछा है तो लंबाई को रहा है प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई कितना दिया है भैया 12 मीटर। चौड़ाई कितना भैया 12 मीटर बराबर 52। अब दो जो भाई बराबर लगा है तो गुणे में 2 से कट जाएगा, 2 से 52 काट 2 2 9 4 2 6 12, यानी भाई बन गया यल प्लस 12 बराबर 26। अब प्लस 12 उधर जाएगा, माइनस में इतनी लंबाई बराबर आपकी आ जाएगी भैया 26 माइनस 12, 26 में से 12 घटा दो भैया कितना आएगा 14, यानी आपका आंसर हो जाएगा 14 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। देखो सवाल नंबर दूसरा, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान सुनो भैया, क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब भैया जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। तो पहले पता करना पड़ेगा आपको चौड़ाई कितना है। तो एक मोटी वाला का चौड़ाई मान लो 2 होती भैया, तो लंबाई उसकी 3 गुनी, मतलब भाई 2 गुने 3 हो जाता है ना। अच्छा, यदि मान लो आप चौड़ाई 4 है तो 4 की 3 गुना लंबाई हो जाती है कितना भैया 12। इसी कारण आपको पता तो है नहीं, तो मान लो चौड़ाई भैया x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी 3 गुणे x यानी कि 3x मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ भैया इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यानी भैया चौड़ाई कितना है x और लंबाई कितना है भैया 3x। ठीक भैया। अच्छा, आपको मैं हमेशा बताऊं भैया जो सवाल में दिया उसको हमेशा लिख लिया। जैसे क्या दिया है परिमिति, परिमिति में परिमाप, आप लिखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और जितना दिया है तुरंत लिख दो, आयत का परिमाप बराबर 32 मीटर। अब आप सब लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर कितना दिया 32, तो 32 लिख लो भाई। अच्छा, 2 गुणे लंबाई भाई कितना मान है आप देखो 3x, लिख लो भाई 3x, और प्लस चौड़ाई कितना है भैया x, तो लिख लो चौड़ाई x, और बराबर कितना भैया 32। अब देखो भाई 2 से इसको काट दो 32, 16 हो जाएगा, 3x 4x, 4x बराबर 16, तो x बराबर 4 चौक 16, यानी x बराबर कितना 4। तो आप समझ गए भैया, अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई उसकी 3 गुणे 4 तिहाई 12, यानी भाई लंबाई आपकी आ जाएगी 12 और चौड़ाई आ जाएगा 4। आज पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो आप सब लोग जानते हैं आज का क्षेत्रफल क्या, तो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है भैया 12, चौड़ाई कितना है 4, तो 12 गुणे 4 बार चौक 48, सारी इकाई मीटर में, तो वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। देखिए भाई सवाल नंबर तीसरा क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भैया बहुत सारा सवाल है यार, जो दिया है लिखो, क्या दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखो भैया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
कितना भैया 64। और आप सब लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो भैया भुजा का स्क्वायर बराबर 64। और आप सब लोग जानते हैं इधर जो स्क्वायर उधर जाता है अंडर रूट बन जाता है, यानी भैया भुजा बराबर हो जाएगी अंडर रूट 64। और आप सब लोग जानते हैं 64 किसका वर्ग है 8 का। तो भुजा बराबर कितना भैया 8 सेंटीमीटर, भुजा कितना भैया 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा भैया उसका परिमाप, उसका परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या होता है भैया 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा कितना भैया 8 सेंटीमीटर, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। देखिए भाई सवाल नंबर तीसरा जो भी हो, ये सवाल बना भाई, देखो क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 160, ऑप्शन नंबर 2 132, ऑप्शन नंबर 3 128 और ऑप्शन नंबर 4 144। देखो भाई हम तुमको बताएं जब भी आपको क्षेत्रफल परिमाप में चित्र वाले सवाल आए तो आप प्रयास किया करो भाई उसको या तो वर्ग बना लेने का या तो आयत। अब पहले ध्यान देखो चित्र में क्या बना है। अगर आप ध्यान देखो ये वाली पूरी साइड कितनी है 12, ये वाली भी 12। तो भाई अगर 12 इधर वाले है तो 12 इधर वाले भी होगी, है ना। और 12 इधर 12 इधर वाले भी होगी अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाए तो अगर आप ध्यान दो तो पूरी आकृति क्या बन गई भैया वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ था भैया भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग यानी भुजा किसमें 12 किसमें 12 बराबर में 124 आपका आंसर आ जाता है। लेकिन भैया अब गलती से 124 में आंसर मत मारना, क्योंकि वो पूछा है आप सवाल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसमें ये वाला भाग भी आप निकालें, यानी इसको अभी घटाना है आपको ना। तो अब ध्यान देखो भैया पूरा इतना कितना है भैया यहाँ से यहाँ तक 12 ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12। तो 5 इधर है 3 इधर, यानी 5 3, तो 12 में से 8 घट गए, यानी इतना बचा कितना, यानी कितना है भैया 4। और ध्यान देखो 4 यह 4 इधर सवाल में दिया है, 4 यह तो 4 ये भी होगी और 4 ये है तो 4 तो इसका क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हम लोग भैया, वर्ग बन गया। तो 4 चौक इसका क्षेत्रफल 16 है। अच्छा हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये भाग छायांकित तो है नहीं, यानी पूरे में से अगर 16 घटा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका भैया आ जाए कितना, आपका आंसर 128 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए भैया सवाल नंबर 5वां, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग। तो आप सब लोग जानते हैं ये तो समकोण त्रिभुज होगा, ये तो भैया समबाहु होगा, या विषम बाहु होगा, या समद्विबाहु होगा। अब आगे सवाल पर पता चल जाएगा। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि ऊंचाई कितना है भैया 6 मीटर। तो आप याद करो भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि मतलब ये कुल मिला के दिया है जो क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का, किसका समकोण त्रिभुज का। लिख लो भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है भैया 72। तो लिख लो। अच्छा होता क्या है भाई 1/2 आधार गुणे लंब चाहे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है भैया। अच्छा और ऊंचाई दिया है कितना 6 ना। अब देखो कट जाएगी 2 1 कम 2 3। अच्छा अब ये में कितना भाई आधार गुणे 3 बराबर 72 गुणे उधर जाएगा भागे में निकाल भैया 3 2 9 6 3 चौक। तो भैया आपके आधार कितना आ जाएगा 24 मीटर। कितना आ जाएगा 24 मीटर। देखिए भैया सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब मैं उम्मीद करता हूं भैया यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यानी आप हमारे वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं, अच्छे से परिमाप और मात्रा वाला देखे होंगे वीडियो, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, पहले समद्विबाहु त्रिभुज जानिए। देखिए भैया ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, कोई भी 2 भुजा बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक भाई। अच्छा फिर क्या कह रहा है परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अब किसी भी त्रिभुज या किसी भी आकृति का परिमाप मतलब होता है उसकी सभी भुजाओं का योग, यानी उसकी सभी भुजाओं का माप, यानी इनकी तीनों भुजा अगर माप लिया जाए परिमाप आ जाए। अच्छा
ये कह रहा है यदि इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, पता नहीं कौन सी, लेकिन एक भुजा भैया 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और तब प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, समान मतलब बराबर वाले की, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया भैया, जो अलग है उसकी लंबाई दिया है, सॉरी हाँ, जो अलग है उसकी लंबाई दिया है, और जो भैया सेम है उसकी लंबाई दिया नहीं। तो मान लो ये वाली भैया यक्स है, अगर ये यक्स है तो ये भी कितनी होगी यक्स, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक भैया। अच्छा, परिमाप मतलब इनका योग है ना, यानी यक्स प्लस यक्स प्लस 10, यही परिमाप है ना, और परिमाप दिया कितना है 24, तो यक्स यक्स 2x प्लस में 10 उधर जाएगा, माइनस मैंने 14 माइनस सॉरी 24 माइनस 10, तो 2 बाद 24 में 10 गया भैया 14 2 सब 14, तो यक्स बराबर 7। आपसे यही पूछा था, तब प्रत्येक समान भुजा की लंबाई यानी समान भुजा कितनी हो जाएगी भैया 7 7, तभी ना देखो ना 7 इसको ले लो, 7 7 7 14 10 24, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा भैया। सवाल नंबर 7वां, यदि किसी वर्ग ABCD, मतलब कोई वर्ग है जिसका नाम है, बना लो भैया एक वर्ग, कोई वर्ग ABCD के विकर्ण, अब विकर्ण आप लोग जानते हैं भैया, चाहे आप इसको मान लो AC को और चाहे BD को, 5.2 सेंटीमीटर ना भैया, तो इसका क्षेत्रफल, तो भैया आप बस इतना किया करो, जो दिया है उसके बाद फार्मूला लिखा करो, जैसे वर्ग का विकर्ण, तो देखो भैया वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण कितना दिया है भैया 5.2, और वर्ग का विकर्ण होता क्या है भाई अंडर रूट 2 गुणे भुजा ना भैया, अब बराबर 5.2, तो भुजा बराबर भैया 5.2 के बाटे अंडर रूट 2। अच्छा, आपसे पूछा क्या भाई क्षेत्रफल, तो आप सब लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए बस, है ना भैया। अब 5.2 का स्क्वायर का मतलब भैया 5.2 गुणे 5.2 गुणा भाई 2 2 4 2 5 10 5 2 10 5 5 25 26 4 0 7, तो ये कितना आ गया भाई 2704, कितना भाई 2704 बाटे अंडर रूट 2 गुणा, अब भैया अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 माने 2, यानी 2704 बाटे 2। अब काट दो भाई इसको, 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10 2 2 9 4, यानी आपका आंसर कितना है भैया 1352। अब बात ये दशमलव वाली, तो यह क्या 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है ना भैया, तो यानी कितना है 13.52, तो आपका आंसर आएगा भैया 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए भाई सवाल नंबर 8, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब भाई इस आकृति का ज्ञात करना है आपको परिमाप, तो आप लोग जानते हैं परिमाप मतलब किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का माप, यानी कुल मिला के इनको सबको आपको जोड़ना है 100 120 90 45 60 80, आप जोड़ लो भैया 120 और 80 200 100 300 300, अभी 9 6 15 150 और प्लस कितना भैया 45, अब जोड़ लो भाई 2 1 3 3 1 4 और 95, यानी 495, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए भैया सवाल नंबर 9 है, एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, ठीक भैया, एक वर्गाकार चटाई जिसकी भुजा 3 मीटर है फर्श पर बिछाई जाती है, फर्श पर बिना चटाई वाले भाग का क्षेत्रफल, तो पहले फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो भैया, तो फर्श का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं 4 गुणे 5 4 5 20, यानी मान लो भाई जो फर्श है आपका, जो फर्श है इसका एरिया कितना है भैया 20 वर्ग मीटर। अच्छा, कह रहा है एक वर्गाकार चटाई जिसकी भुजा 3 मीटर है, तो भैया वर्गाकार चटाई जिसकी 3 मीटर है तो उसको क्षेत्रफल कितना घेरेगी 3, अगर भुजा 3 त्रिका 9, यानी क्षेत्रफल कितना घेर लेगी भैया 9 घेर, 20 में से 9 भाग घेर लेगी तो बचे कितना भैया 20 में से 9 घटा दो, यानी कितना 11। देखिए भैया सवाल नंबर 10, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा,
यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर है, तो कर्ण नहीं भाई विकर्ण होना चाहिए। बाकी सवाल में जब कर्ण लिखा तो कर्ण समझ लो, ध्यान रखो भैया। एक आयताकार खेत, पहले समझ लो एक आयताकार खेत का मतलब एक आयत है। ये एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। यदि कर्ण की लंबाई, कर्ण मतलब विकर्ण की लंबाई, क्या भैया, यदि विकर्ण की लंबाई ये तथा आयत की चौड़ाई यानी कि ये क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर, क्रमशः मतलब क्रम से, यानी पहले वाले क्या दिया भाई कर्ण, तो पहले वाला जो 5 वो आपका कर्ण है यानी कि विकर्ण है, यानी विकर्ण कितना है भैया 5, और चौड़ाई कितना दिया भैया 3 मीटर। तो भैया आप याद करो, अगर ध्यान से देखो इसको मिनट दो आप, ये क्या बन गया भैया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज आपको बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय ना। क्या होता है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना भैया। अच्छा कर्ण कितना है भैया 5, तो लिख लो भाई 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि लंबाई पता ही नहीं भाई उसे छोड़ दो, प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अच्छा 5 5 25 बराबर यल स्क्वायर, 3 3 9, प्लस में 9 इधर आएगा माइनस में, यानी भाई बन जाएगा यल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, यल स्क्वायर 25 में 9 हो गया भैया 16, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट। अब भाई बताओ 16 किसका वर्ग है 4, तो अब भाई लंबाई कितना मिल गई 4, तो लंबाई 4 है, चौड़ाई कितना है भैया 3। आपसे पूछा क्या था आयताकार खेत का क्षेत्रफल, अब आयत क्षेत्रफल क्या होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 चौक 12 वर्ग मीटर। यदि आपको मैं ये याद कराएं ट्रिपलेट, अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं ट्रिपलेट भैया 3 4 5 होता है ना, 3 4 5 या 6 8 10 या 8 15 17, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा नवोदय ये वाला और ये वाले में नवोदय में हमेशा क्षेत्र परिमाप के एक नए सवाल बनते रहते हैं। तो आप याद रखो भाई जो ये है ना ये वाली भुजा, ये कर्ण या विकर्ण करके आपको देगा, और दोस्त आपको याद कर लो, यानी ये तो या तो लंब हो गया तो आधार होगा, ये लंब हो गया तो आधार होगा, और आपको चाहिए क्या भाई ये लंब आधार लंबाई और चौड़ाई, बस इनका दोनों गुणा करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यदि आपको याद होता कि अगर 3 5 दिए तो आधार कितना हुआ था 4, तो आप एक सेकंड लगा 3 चौक 12, आप आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आया होगा। देखिए भैया सवाल नंबर 11, एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछेंगे, यानी कुल मिला के भैया पत्थर के टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो आपसे चाहे ईंट की संख्या पूछे, ईंट की संख्या, टाइल्स की संख्या या पत्थर की संख्या, ईंट टाइल्स या पत्थर की संख्या बराबर का भैया दीवार या सतह का क्षेत्रफल, दीवार या सतह का क्षेत्रफल बटे जिसका पूछा यानी ईंट हो तो ईंट, टाइल्स टाइल्स, पत्थर हो पत्थर, ईंट टाइल्स या पत्थर का क्षेत्रफल, ईंट टाइल्स या पत्थर का क्षेत्रफल। या इसी को हम लोग अपने समझने के लिए भाई अपने भाषा में समझ लेते हैं, बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी वाली आकृति। क्या भैया बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी वाली आकृति का क्षेत्रफल। अब ध्यान समझो, कह रहा एक कमरा है 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, एक कमरा है पास भैया वो 12 मीटर लंबा है, क्या भैया 12 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। कहा इसके फर्श पर मतलब जो कमरा उसके फर्श में भी है सतह पर, उसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर, यानी 2 मीटर भुजा क्या है भैया पत्थर है ये। तो अब वो भी वर्ग प्रकार कैसे है भैया वर्ग जैसे है ये। तो भैया अब आप मैंने समझो कि फर्श वाले बड़ा रहेगा या भैया तुम्हारे छोटे छोटे ईंटा वाला छोटा रहेगा और फर्श क्या रहेगा बड़ा। तो यही भैया ईंट टाइल्स पत्थर की संख्या बराबर आप याद कर लो, बड़ी वाली आकृति के क्षेत्रफल बाटे छोटी वाली आकृति का क्षेत्रफल। अब बड़ी वाली आकृति है आयत, तो आयत के क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 12 गुणे 8 बटे छोटी वाली आकृति के क्षेत्रफल। अब छोटी वाली आकृति कितने भाई 2 मीटर है कहीं से वर्ग के आकार के, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2। ठीक भैया आप काट दो इसको, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 6 चौको 24, यानी भैया पत्थर की संख्या कितनी आ जाएगी 24, यानी ऑप्शन नंबर है आपका सही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। देखिए ये सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है,
तो दोस्त लिखो वर्ग का परिमाप बराबर, देखो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है भाई ये 100 मीटर, तो लिख लो 100 मीटर। अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, एक वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप भैया 4 गुणे भुजा, 4 गुणे उधर जाएगा भागे में, तो भुजा वाला कितना है भाई 100/4 यानी कितना 25 ना भैया। और आपसे क्या पूछा है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भैया, हाँ वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या भैया √2 गुणे भुजा ना, हाँ तो √2 और गुणे भुजा, अब भुजा कितनी है भैया 25। अब आप लोग जानते हैं भैया जो कर्णिक गुणा होता है वो कर्णिक करने में होता है बाहर वाली संख्या बाहर और अंदर वाली अंदर, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25√2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया सवाल नंबर 13, एक चादर की माप 40 गुणे 36 सेंटीमीटर है ना, बताओ उस चादर का कुछ भी व्यर्थ ना गंवाकर, मतलब उसका कोई भी भाग व्यर्थ ना जाना, बेकार ना जाए, 3 गुणे 4 सेंटीमीटर माप कितने टुकड़े बनेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाना है। तो भैया अभी बताएगा इसके पहले वाले सवाल में आपको एक पत्थर टाइल से किसी भी चीज की संख्या पूछे इस प्रकार, तो कुछ नहीं करना होता है, बड़ी वाली आकृति में छोटी वाली आकृति से भाग दे दो। तो बड़ी वाली आकृति की माप कितना है भैया 40 गुणे 36 सेंटीमीटर और छोटी वाली 3 गुणे 4 सेंटीमीटर, तो 4 दहम 40 बार 23 36 12 गुणे 10 माने 120। देखिए भैया सवाल नंबर 14, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हैं भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंबाई, क्या भाई आधार गुणे लंबाई चाहे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना दिया है भैया जिसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 14 से गुणे लंबाई कितना भैया 12, लंबाई दिया हो भैया या तो ऊंचाई बात होते नहीं, 2 7 14, तो 12 7 84, तो आपका आंसर है भैया 84 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए भैया सवाल नंबर 15, आज का लास्ट सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो आकृति दी है भैया इसमें जो भाग छायांकित है ये वाले भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है भैया, सबसे पहले आप बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो, और ध्यान देखो बड़ी वाली आकृति क्या है भैया ये आयत है, तो आज क्षेत्रफल क्या होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 गुणे 14, 14 नहीं 28, तो बड़ी वाली आगे क्षेत्रफल कितना आ गया भैया 280। और आप जल्दीबाजी में ऑप्शन देखेंगे तो मार देंगे टिक, अब भैया जो गलत हो जाए क्यों, और आपसे पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, तो ये पूरा छायांकित थोड़ी रहता ना भैया, नहीं छायांकित इसको आप निकाल दो। ये क्या बना ध्यान देखो भैया एक वर्ग बना है और वर्ग की लंबाई है कितनी 5 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर 5 25, यानी पूरे यानी 280 में से भैया यदि 25 घटा दिया जाए 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 2, तो भैया जो आएगा 255। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।